हाय माय डियर ब्यूटीफुल डिवाइन सोल, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स में। हमारी जैन योगा की सीरीज चल रही है, तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर का देखेंगे इसमें कि पीजे सहर जी इसमें क्या कहते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है यूज ऑफ फ्री विल इन ट्रिफल्स। इंसान एक ऐसा क्रिएचर है जिसके पास फ्री विल है, और हम अपने फ्री विल को किस तरह से यूज करते हैं ये पीजे सहर जी ने इसमें बताया है। योगा में 8 स्टेप्स होते हैं और इन स्टेप्स को कवर करते हुए हम एक ऐसी स्टेज पर पहुंच सकते हैं जहां पे जो ब्लिस और जिस आनंद की अनुभूति हमें होती है वो दुनिया में किसी भी काम को करके नहीं होती। तो अगर इंसान के पास ऐसी फ्री विल है कि वो उसको यूज करके ऐसी ब्लिस को प्राप्त कर सकता है, तो फिर क्यों इंसान अपनी फ्री विल को ऐसे कामों में यूज करता है जिससे कि उसको कुछ भी नहीं मिलता और उसका धरती पे आने का कोई पर्पस पूरा नहीं होता और बस वो ऐसे ही आता है और ऐसे ही चला जाता है। योगा में जो हमारे पास 8 स्टेप्स होते हैं जिनको कवर करके हम एक ब्लिस की स्टेज में पहुंच सकते हैं, उसमें लास्ट वाले 3 स्टेप्स के बारे में पीजे सहर जी ने पहले बताया है। लास्ट वाले जो 3 स्टेप्स हैं वो हैं धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा मीन्स कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान मीन्स मेडिटेशन और समाधि मीन्स एक ऐसी स्टेज जिसमें कि हम टोटली बैलेंस्ड स्टेज में रहते हैं और जिसको ट्रांसेंडेंटल स्टेज कहा जाता है। डिवाइन गॉड के साथ हम एक हो जाते हैं, इसलिए इसको हम गॉडली स्टेज भी कहते हैं। इतना आसान नहीं होता ऐसी स्टेज पर पहुंचना। इंसान को, एक एवरेज इंसान को यहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। थोड़ी नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अपनी आदतों पर, उसको अपनी आदतों को सुधारना पड़ता है। जैसी आदतें उसकी पड़ गई हैं उसको उसमें सुधार लाना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी फ्री विल को गलत तरीके से यूज कर रहा है। ऐसी बुरी आदतें उसने डाल ली हैं जिसकी वजह से वो इस स्टेज तक नहीं पहुंच पाता है। तो ऐसी स्टेजेस पर पहुंचने के लिए उसको योगा के पहले जो नियम है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, इनके ऊपर काम करना पड़ेगा अपनी हैबिट्स को चेंज करने के लिए। ये वो स्टेप्स हैं जिसमें उसकी सारी आदतें, खाने की, पीने की, सोने की, ब्रीदिंग की, ये सारी आदतें आती हैं। इन सारी आदतों में सुधार लाना पड़ेगा, तभी वो एक अच्छी स्टेज पर पहुंच सकता है। तो ये चारों स्टेप्स हमें इस तरह से कवर करने होंगे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, इस तरह से कवर करने होंगे कि हम किसी भी चीज में ओवर इंडल्ज ना हो, किसी भी चीज को इतना ज्यादा ना करें कि उससे हमारा शारीरिक और मानसिक स्टेज उसमें प्रॉब्लम आ जाए। इससे कहीं ना कहीं हमारी स्पिरिचुअल जर्नी स्लो हो जाएगी और हमारी ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। इन चारों स्टेप से इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो है प्रत्याहार, जिसको कि ज़ेन योगा में क्रिटिकल सर्टेन स्टेज बोला जाता है। प्रत्याहार वो स्टेज है जहां पर आप ये महसूस कर पाएंगे कि आप बॉडी नहीं हैं, आप बॉडी के बियॉन्ड हैं कुछ। आप बॉडी के बाहर की चीजों को भी परसीव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिसे कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी कहा जाता है। इस स्टेज तक पहुंचने के लिए हमें जो चीजें करने पड़ेंगी, जो अपने माइंड के ऊपर और बॉडी के ऊपर काम करना पड़ेगा, उसके बारे में पीजे सहर जी बताते हैं कि एक तो हमें अपनी ड्रिफ्ट वॉचिंग करनी पड़ेगी और हमें अपने खाने के ऊपर ध्यान देना होगा, हमें अपनी नींद के ऊपर ध्यान देना होगा, हमें अपनी सांस के ऊपर ध्यान देना होगा कि हम अपनी सांस किस तरह से लेते हैं, हमें अपने सोने के ऊपर भी ध्यान देना होगा। तो ये सारी चीजें
मॉडरेट होनी चाहिए। इसमें से ना तो कोई बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ना ही बहुत कम होनी चाहिए। एक योगी जो होता है वो हर चीज बैलेंस में करता है। ना तो वो इतना ज्यादा खा लेता है कि उसका पूरा एनर्जी जो है वो उस खाने को पचाने में लग जाए, ना ही वो इतना कम खाता है कि उसको एनर्जी ही ना मिले कि वो साधना कर पाए। इसी तरह सोने में है, ना ही वो बहुत ज्यादा सोता है, ना ही वो बहुत कम सोता है। और सांस भी वो बहुत ध्यान से लेता है। हमें अपनी सारी एक्टिविटीज में एक मॉडिफिकेशन लाने की जरूरत है, जिसको कि पीजे सहर जी डिसइंफेक्शन चैम्बर कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें हर एक्टिविटी एक दायरे में रहकर करनी होगी, उस दायरे से बाहर नहीं जाना है। इसी को डिसइंफेक्शन चैम्बर बोला जाता है। अगर उस दायरे से हम बाहर जाते हैं तो हम अपनी बॉडी और माइंड को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पीजे सहर जी हमारी फ्री विल में कॉन्शियसनेस की भी बात करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम अपने सारे कामों में कॉन्शियस हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम पाप और पुण्य के हिसाब से काम करते हैं। हमारे अंदर एक डर होता है कि अगर हमने ये ना किया तो ये ना हो जाए। अगर हमने मंदिर जाते वक्त रास्ते में माथा नहीं टेका तो हम हमारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम पाप और पुण्य करते, तो हम मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि हमें एक किक मिलता है। अगर किसी भी चीज की आपको एडिक्शन है तो जब आप वो काम कर लेते हो तो आपको एक किक मिलता है अंदर से। यहाँ पे एडिक्शन का मतलब नशे से सिर्फ नहीं है, किसी भी चीज का नशा हमें हो सकता है, सोने का, खाने का। तो हमें अपनी सारी चीजों के ऊपर चेक रखना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हम बहुत सारी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। जब हमें पता होता है कि हम ये चीज खाएंगे और इसका बाद में बैड इफेक्ट आएगा, लेकिन फिर भी हम अपनी जीभ के वश में आकर कुछ भी खा लेते हैं। हम इस चीज को इग्नोर करते हैं कि ये चीजें जो हम खाए जा रहे हैं, इसका 5 साल के बाद हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। मान लीजिए एक फैक्ट्री है, वहां पर बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो उन वर्कर्स को हम छुट्टी भी देते हैं, बोनस भी देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि जब वो छुट्टी के बाद आए तो वो ज्यादा अच्छे से काम कर सकें। बोनस भी देते हैं उनको ताकि वो खुश हो सके। अगर हम अपनी बॉडी को इसी फैक्ट्री के साथ कंपेयर करें तो आप देखिए, क्या हम अपनी बॉडी को रेस्ट देते हैं? हमारा पेट भी एक फैक्ट्री की तरह है। हम उसको 24 आवर्स चलने के लिए मजबूर कर देते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि इसको रेस्ट भी देना चाहिए। इसके जो सेल्स हैं जो कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं वो डैमेज हो रहे हैं, तो इनको भी हमें रेस्ट देना चाहिए। थोड़ी देर के लिए फास्टिंग करनी चाहिए ताकि ये भी रेस्ट कर सके। लेकिन हम ये सोचते ही नहीं है। हम सिर्फ अपनी जीभ के टेस्ट को देखते हुए इसमें डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, कभी कुछ और ऐसी चीजें जो इसके लिए, इस शरीर के लिए बनी ही नहीं है, वो भी डालते जा रहे हैं। तो आप सोचिए फिर क्या होगा। ये बॉडी हमें जवाब दे जाएगी, फिर हमें बीमारियां लग जाती हैं। और अगर बॉडी और माइंड ही हमें अच्छे से, हम इसको नहीं देख पाए, हम हेल्दी ही नहीं रह पाए, तो हम स्पिरिचुअल ग्रोथ तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। फिर किस तरह से हम अपनी फ्री विल को यूज करके अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर पाएंगे। यही गलती हम ब्रीदिंग में करते हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमें सांस कैसे लेनी है, कभी सांस की तरफ ध्यान ही नहीं गया। यही गलती हम सोने में करते हैं। हमें कुछ पता नहीं है कि हमें कितना सोना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे सांस लेनी चाहिए। हम अगर एक पल रुक के ये सोचें कि हम कर क्या रहे हैं, क्या हम सिर्फ अपने प्लेजर्स के पीछे भाग रहे हैं, सिर्फ अपनी इंद्रियों को सुख देने के लिए जी रहे हैं, तो फिर हम अपनी फ्री विल को सही जगह पे कैसे यूज कर पाएंगे? किस तरह से हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो पाएगी? वैसे तो हम अपने आप को इंटेलिजेंट स्पीशीज का नाम देते हैं, लेकिन हमने कभी अपनी एक्टिविटीज के ऊपर गौर नहीं किया कि हम कर क्या रहे हैं। पीजे सहर जी कहते हैं कि एक एवरेज मनुष्य इस टाइम पे 1 मिनट में 18 से 20 सांसें लेता है, जबकि 18 से 20 सांसें लेने के लिए ये नहीं बना है। 24 घंटे में हम 25,920 से 28,800 तक सांसें ले लेते हैं। तो क्या ब्रीदिंग का ये ड्यूरेशन सही है? उनको सांस ही नहीं लेनी आती
और देखिए आजकल लोग स्मोक कर रहे हैं। हमें जो नॉर्मल सांस हम ले रहे हैं वो ही नहीं लेनी आती और हम स्मोक कर रहे हैं। हमें ये भी नहीं पता कि नाक से सांस लेना सही है या मुंह से सांस लेना सही है। और स्मोकिंग कैसे कर रहे हैं? मुंह के द्वारा। तो सारे सेल्स हमारे डैमेज नहीं होंगे क्या? हमें ये पता ही नहीं है कि हमारे सांसों की फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए। उसी के ऊपर हमारे थॉट्स डिपेंड करते हैं कि हमारे थॉट्स किस फ्रीक्वेंसी से आ रहे हैं और कैसे थॉट्स आ रहे हैं। लेकिन हम इन सारी चीजों से अनजान हैं। हमारे खाने पीने की हैबिट से पता चलता है कि हमारे थॉट्स की क्वालिटी क्या है। अगर आप तमस प्रकृति का भोजन खाओगे तो आपके एस सेंटर से थॉट्स आएंगे। तो आप सोचिए आपके थॉट्स की क्वालिटी क्या होगी। स्पिरिचुअल ग्रोथ तो बहुत दूर की बात है। नॉर्मल लाइफ में हमें किस तरह से सांसें लेनी है, किस तरह से जीना है, क्या खाना है, क्या पीना है, हमें तो ये ही नहीं पता है। और बॉडी और माइंड को अगर हम नॉर्मल लाइफ में सही नहीं रख पा रहे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे माय डियर? सोचिए हम अपनी बॉडी को ना रेस्ट दे रहे हैं, ना हमारी बॉडी के सेल्स को रेस्ट मिल रही है, ना हमारे माइंड को रेस्ट मिल रही है। तो कब तक काम चलेगा आप बताइए? तो फिर हम क्या होता है जब हम उसको ढंग से रख ही नहीं पाते तो फिर बीमारियों के साथ हॉस्पिटल में हमारी दर्दनाक और भयानक मौत होती है और हम ये शरीर छोड़कर चले जाते हैं। तो आप एक बार सोच के देखिए कि जो फ्री विल हमें दी गई थी हमने उसको कहां पर यूज किया। सब गलत कामों में हमने उसको यूज किया और इतना अच्छा जो जीवन मिला था जिसमें हम इवॉल्व हो सकते थे वो हम ऐसे ही छोड़ के चले गए। तो जिस तरह से हम एक्टिविटीज करते हैं और वैसे ही हम बूढ़े हो जाते हैं और बूढ़े होने के बाद हम अपनी आदतों पर काबू ही नहीं कर पाते, अवेयर ही नहीं हो पाते और फिर ऐसे ही जीते चले जाते हैं। अपने बुजुर्गों को देखिए, जो हैबिट उनको पड़ गई ना तो उन्होंने उसके ऊपर काम किया, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की और अब तो वैसे ही जब ओल्ड एज में हम आ जाते हैं तो वैसे ही हम किसी भी चीज के ऊपर काम नहीं कर सकते और फिर वो देखिए कैसे जा रहे हैं हमें छोड़ के। अब सोचें कि यम नियम क्या होता है, हैबिट्स क्या होती हैं, हमें इनके ऊपर काम करना है या नहीं करना है या अपनी फ्री विल को ऐसे ही गंवा देना है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपनी इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।